फील हो रहे हैं ना, मुझे लगता है उनको मारा गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो 3 लेडीज़ हैं उनकी वजह से ही हुआ हो। जितने उनके इश्यूज़ हैं, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा लोग देखें ना फंस रहे, फजूल भी। मतलब हो सकता है कि वो उनमें से वो हो ही ना जिनके ऊपर डाउट जा रहा है। पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन पोस्टमार्टम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली को ये पसंद नहीं है। वो एक कौमी हीरो थे और लोगों के सामने उसके हक़ाइक़ आने चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा अगर कोई ऐसा वाक़या था या कोई मसला था फिर उनको पहले ही चाहिए था कि ये काम पहले करना चाहिए। आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान के नेशनल हीरो या फिर एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। आमिर लियाकत की मौत के पीछे आखिर क्या राज है? क्या एक तबई मौत थी, कत्ल था, या कोई और राज है जिससे पर्दा उठाना अभी तक बाकी है? आखिर क्यों तमाम तर इन्वेस्टिगेशन इतनी मुअत्तली का शिकार है? आखिर क्या राज है जो अभी तक लोगों के सामने आना बाकी है? इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों से कि पोस्टमार्टम का जो मुअत्तली का एक शिकार है पोस्टमार्टम, और तमाम तर तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। आखिर इसका राज क्या है, इसके पीछे क्या जो है हिकमत अमली है जो इख्तियार की जा रही है? इसके बारे में जानेंगे यहाँ के लोगों से कि वो क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, और आप तक शेयर भी करेंगे। लोगों के पास जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले। चलते हैं अवाम की तरफ, जानते हैं अवामी राय। ताज सर, मुझे ये बताएं कि आमिर लियाकत साहब की आपको क्या लगता है, वो अब इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, आपको क्या लगता है वो एक तबई मौत मरे थे, उन्होंने खुदकुशी की थी या कत्ल हुआ? मेरा क्या लगता है क्या इंकशाफात? मेरा ख्याल में इसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके जो है कोई साजिश है इनके मौत के पीछे, तो इंक्वायरी ज़रूरी होनी चाहिए इनकी। आपको क्या लगता है सर, पहले मुकामी हुकूमत मुकामी अदालत ने ये कह दिया था कि उनकी कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अब जो है हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने वो मुअत्तल कर दिया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? होना चाहिए पोस्टमार्टम या नहीं? पोस्टमार्टम ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे ये जो एक इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे आपको क्या लगता है? एक अवामी अवामी भी सब यही कह रहे हैं कि होनी चाहिए, मतलब जो हुआ है जिस तरह भी हुआ है ये एक साजिश है, मतलब इंकशाफात से पर्दा उठना चाहिए जितने भी राज। बिल्कुल होनी चाहिए। आमिर लियाकत साहब की डेथ हो चुकी है, लेकिन बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मौत हुई है ये वाकई में एक तबई मौत थी, या उन्होंने खुदा न खास्ता खुदकुशी की थी, या उनका कत्ल किया? ऐसे जो यूट्यूब के जो एक कलेक्टिव मुझे तो व्यूज़ फील हो रहे हैं ना, मुझे लगता है उनको मारा गया। आपको क्या लगता है आखिर ये किसकी साजिश है? आखिर इतनी जो है दुश्मनी आखिर किसने पाई? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो 3 लेडीज़ हैं उनकी वजह से ही हुआ हो। मतलब ज़ाहिर बात है जिस तरह के उनके एक्सपेंडेड एक्टिविटीज़ थी, ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई बंदा हो। और बेसिकली तो इसके पीछे मुझे ये फाइनेंशियल इश्यूज़ लगते हैं। अच्छा, अब पहले मुकामी हुकूमत ने उनकी कब्र कुशाई करने के बाद उनका पोस्टमार्टम करने का हुक्म जारी कर दिया था, और इनफैक्ट एक बेंच भी कायम कर दिया गया था, लेकिन उनकी औलाद ने सिंध हाई कोर्ट में जब अपील दायर की तो उन्होंने पोस्टमार्टम को मुअत्तल कर दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये ख्याल है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए। जितने उनके इश्यूज़ हैं, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो उसमें फिर बहुत ज़्यादा लोग देखें ना फंस रहे, फजूल भी। मतलब हो सकता है कि वो उनमें से वो हो ही ना जिनके ऊपर डाउट जा रहा है। तो एक्चुअली मेरा तो ख्याल है कि जैसे वो उसकी ब्रोकन बोन्स का इशू आ रहा है, उनका पता नहीं और क्या क्या इशू है, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लोन भी है, मुझे ये वो फलां। मेरा ये ख्याल है कि मस्ट उनका होना चाहिए पोस्टमार्टम, और ये एक लीगल प्रोसीजर है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये कि एटलीस्ट वो लोग जो बेचारे वाकई इसमें नहीं है कंसर्न, वो लोग साइड पे हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात का ये मौक़िफ़ है कि कब्र कुशाई करना और पोस्टमार्टम करना, एक मरे हुए इंसान की जो है वो चीर पार करना, तो ये उनके वालिद को तकलीफ़ देगा और उनकी कब्र की बेहुरमती होगी। आपका इसके बारे में क्या? मुझे तो मेरा तो ये ख्याल है कि होनी चाहिए, और बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस तरह से बाकी कि ये एक इंसाफ होगा, जस्टिस बेसिकली होगी, तो मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। आमिर लियाकत जो कि एक सियासत में एक बड़ा नाम थे, एक बहुत बड़े होस्ट रहे हैं वो पाकिस्तान के, आपको क्या लगता है उनकी मौत एक तबई मौत थी या फिर उनका कत्ल किया है, या उन्होंने खुदा न खास्ता खुदकुशी की? देखें, जिस तरह लोग उनके चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं कि अब बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी तबई मौत है। तो
अगर लोगों के सवाल का जवाब देना है और जैसे तो उनका होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए उनका। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से मुअत्तली का सामना आया है पोस्टमार्टम को, और उनकी फैमिली का यही मौक़िफ़ है कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, बेहुरमती होती है और ये सब कुछ, तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आखिर इंकिशाफात जितने भी हैं, जितने भी राज हैं, उनसे पर्दा कैसे? ये पोस्टमार्टम होना चाहिए, जितने भी ये नाज हैं पर्दा उठ सकता है, पोस्टमार्टम हो जाए। आमिर लियाकत साहब हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम थे, आपको क्या लगता है कि उनकी मौत एक तबई मौत थी या फिर कोई और राज जो है जिसे पर्दा उठाना अभी बाकी? ये एक बड़ा इंसिडेंट था हम लोगों के लिए, और वो बड़ी अच्छे लोग, बड़ी अच्छा उन्होंने काम किया पाकिस्तान के लिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन पोस्टमार्टम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली को ये पसंद नहीं है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। सर आपको क्या लगता है कि फैमिली जो है आमिर लियाकत की, वो पोस्टमार्टम के हक़ में नहीं है? आखिर क्यों है ऐसा? क्या उनको अपने फादर के लिए या अपने फैमिली मेम्बर के लिए इंसाफ की उम्मीद नहीं होनी चाहिए? उनको दिल बड़ा करना चाहिए और पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, जिससे पता लगे क्या हकाइक थे, क्योंकि वो एक कौमी हीरो थे और लोगों के सामने उसके हकाइक आने चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा, और उनको इतना हौसला करना चाहिए कि वो सच को आवाम के सामने लेकर आए। तो सर आम इंसान की यही राय है कि उनकी मौत तबई नहीं थी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई ही ऐसा है कि बहुत से राज हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उनकी ब्रोकन बोन्स थी, तो आपका इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ऐसे लगता तो इसी तरह ही है कि उनकी तबई मौत नहीं थी, कोई इंसिडेंट हुआ उनके साथ, और उसको फाइंड आउट करना चाहिए हम लोगों को कि क्यों हुआ, क्योंकि वो एक नेशनल हीरो थे और हम शहरी की जो सारी उनकी ट्रांसमिशन थे वो देखते थे, बहुत शौक से देखते थे, तो वो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। शकील सर, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं। आमिर लियाकत हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम थे, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है, पहले मुकामी अदालत ने ये कहा था कि उनकी कब्र कुशाई की जाए ताकि राज से पर्दा उठ सके, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है, मुअत्तल कर दी है कब्र कुशाई और उनका पोस्टमार्टम। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, लेकिन नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुअत्तल किया है, अभी तक फैसला मुअत्तल किया है, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा वाक़या था या कोई मसला था तो फिर उनको पहले ही चाहिए था कि ये काम पहले करना चाहिए था। अब तो बस अजियत देने वाली और ख़राबी करने वाली बात है ना। आमिर लियाकत हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम थे, आपको क्या लगता है क्या उनकी मौत एक तबई मौत थी या फिर कोई और राज है जिससे पर्दा उठना अभी तक बाकी? मेरे ख्याल में उनकी मौत तबई मौत है। आपको क्या लगता है? बहुत आवाम का यही मौक़िफ़ है, उनके चाहने वालों का यही मौक़िफ़ है कि शायद कुछ ऐसे इंकिशाफात हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है कि कब्र कुशाई करने के बाद पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने जो है उसका फैसला जो है मुअत्तल। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कब्र कुशाई होनी चाहिए, उनके घर वालों का भी यही ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उनके घर वालों का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। उनके आप आखिर क्यों है? आपको नहीं लगता कि जो आवाम के और उनके चाहने वालों के जहनों में सवालात हैं उनके जवाब मिलने चाहिए? मेरा ख्याल में बहुत नेक आदमी थे, उनका मेरे ख्याल में किसी से कोई दुश्मनी का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, तो लिहाजा उनकी मौत अब ही मौत है और जो हो गया सो हो गया, अब उनकी कब्र कुशाई नहीं। तो अगर आमिर लियाकत के कुछ पिछले सालों में देखें तो वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, काफ़ी लोगों के इख्तलाफात भी रहे हैं। आमिर हक की बात करते थे ना, सच्ची बात करते थे, सच्ची बात हर किसी को कड़वी लगती है। आपको क्या लगता है आमिर लियाकत साहब की जो मौत थी, क्या वो वाकई एक तबई मौत थी या कोई और राज है जिसे पर्दा उठाना भी बाकी? बेसिकली उसकी जो मौत हुई है ना, वो उस पर कोई राज है, लेकिन उसकी फैमिली उसमें मुलव्वस है, वो खुद बताना नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से ऑर्डर भी आए थे हाई कोर्ट के सिंध के, उन्होंने एकदम से उसको जो है ना वो वाइंड अप करके तो उसको जो है कहा है कि हमें जो है ना ये नहीं करना। मुकामी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम नागुज़ीर है क्योंकि जो राज है उनसे पर्दा उठाना ज़रूरी है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं होना? उनकी जो फैमिली है वो ये कह रही थी कि हमने नहीं करवाना, जो पुलिस वाले थे वो कह रहे थे हमने करवाना है, लेकिन मेरे माइंड से होना चाहिए था ताकि सबको पता चलता कि इसकी मेन हकीकत क्या है। सब चाहने वालों के, सारे पाकिस्तानियों के जिनके भी जहनों में सवाल है, उनके जवाबात उनको मिल जाते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि अगर कब्र कुशाई की जाती है और पोस्टमार्टम किया जाता है तो उनके वालिद की जो मैयत है उनकी बेहुरमती है, कब्र की बेहुरमती है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या उनका मौक़िफ़ ठीक? एक लिहाज से देखा जाए तो ठीक भी है, दूसरे लिहाज से देखा जाए ठीक नहीं है।
अब मेन बात यह है कि उन्होंने उनको दफना दिया, अब वो अल्लाह की अमानत है। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आपने उनको पहले, जब दफनाने से पहले ही जब नमाज जनाजा होता है, तो आप उनको कहते हैं कि जी ये हम अल्लाह की तरफ जो है अमानत कर रहे हैं, तो अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम इसको जो है वो कर लेंगे। अब वो एक अल्लाह का और उसका मामला है, अब उस मामले में आप कोई भी इसको जो है ना वो नहीं कर सकता। एक नेशनल हीरो हो या फिर एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, आमिर लियाकत आखिर एक पाकिस्तानी थे जिनको इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या राज थे उनकी मौत के पीछे, इनके पीछे क्या इंकशाफात होने बाकी है, इसके बारे में जाना हमने लोगों से कि वो क्या चाहते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम होना चाहिए या फिर नहीं। लोगों से की हमने बात और आप तक शेयर भी किया उनका ओपिनियन और उनकी ऑनेस्ट टॉक आपसे शेयर की हमने। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल और डेली 30 को दे इजाज़त, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।